दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन लोकतंत्र है हमारा भारत, जिसकी पहचान विविधताओं की धरती के रूप में भी है। विविधता भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, विविधता यहाँ रहने वाले लोगों के धर्म, भाषा, बोली, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति और परंपराओं के आधार पर। और इतनी विविधताओं के बावजूद भी जो एकता और अखंडता की मूल भावना यहाँ की फिजाओं में घुली है, वो शायद दुनिया के किसी कोने, किसी मुल्क में ना मिले। वर्तमान में G20 समूह की अध्यक्षता करते हुए भारत वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना से समूची दुनिया को प्रेरित कर रहा है, जो सारे विश्व को एक ही परिवार मानकर आगे बढ़ने का संदेश देती है। इसी भारत के सर का ताज है हमारा जम्मू कश्मीर, जो अपने आंचल में अनेक विविधताओं को लिए अपने आप में एक छोटा हिंदुस्तान है। दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 की अवधि के दौरान होने वाली G20 की 200 बैठकों में से एक जम्मू कश्मीर में भी आयोजित की गई, जिसने पूरी दुनिया को यहाँ की कला, संस्कृति, भाषाओं, परंपराओं से परिचित कराया। इस आयोजन के दौरान हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निर्देशित करने वाले जाने माने रंगकर्मी, कला निदेशक तथा विदेशों में भारत के सांस्कृतिक राजदूत रह चुके पद्मश्री बलवंत ठाकुर आकाशवाणी समाचार जम्मू के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मौका था भारत के सामने, खास तौर पे विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के सामने, कि हम लोग पूरी दुनिया से आए हुए थे। ये नहीं कि वो कितने प्रतिनिधि आए थे, पूरी दुनिया की नजरें हम पे थी। ऑफ ऑल द इवेंट्स जो G20 में भारत में हुए हैं, सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जिसने ले रखी थी वो था G20 श्रीनगर। जी, श्रीनगर में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, क्या होना है और कैसे हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है, उसको लेकर के, चूंकि मेरा जो है विदेशी कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दोस्त हैं मेरे, और सबकी मतलब बार बार यार कैसा होगा, कैसे होगा, हम सब लोग ये लेकर के चल रहे थे कि इससे बड़ा मौका भारत में ना करके जम्मू कश्मीर में आज तक आया है कलाकारों के लिए भी, तो कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा सोचा जाए कि जो पहले कभी ना हुआ हो। इतिहास तो बनाना है, लेकिन इतना बड़ा इतिहास बनाओ, इतने बड़े लेवल पे इवेंट को डिज़ाइन करो। क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक और भी है कि मैं विदेशी टेस्ट को थोड़ा सा समझता हूँ कि उनको किस तरह की चीज़ें जो है वो पसंद हैं और क्या क्या चीज़ें उनके तक बहुत इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं। और जम्मू कश्मीर, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ऑफ ऑल द स्टेट्स, ऑफ ऑल द रीजन्स या जितनी यूटीज़ हैं हमारी, उनमें से हमारे पास कुछ एक बड़ी ताकत है, वो है हमारी डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा हमारी है, जितनी बड़ी हमारी है, वो किसी की नहीं है। हमारे यहाँ डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी, और कश्मीरी में भी हिंदू कश्मीरी एंड मुस्लिम कश्मीरी जी। तो देखिए, कश्मीरी पंथों की परंपराएं बिल्कुल अलग हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स की बिल्कुल अलग हैं, और इनके भी सब रीजन्स हैं जी। किश्तवाड़ का कल्चर अलग है, और मतलब चीजें हैं। और बड़ी बात है कि एक भाषा, एक संस्कृति दूसरे से इतनी भिन्न है कि आपको एक इतना कंट्रास्ट मिलता है, इतना ज्यादा, मतलब आपके सामने एक आइटम होता है, जैसे ही दूसरा आता है तो आपको बिल्कुल कलर में, उसके प्रेजेंटेशन में, उसकी रिदम में, उसका जो विजुअल स्पेक्टेकल बनता है, द वे आई स्पोर्टेड विद मोटिव्स और चीज़ों को लेकर के, प्रॉप्स को लेकर के किया, तो उनके लोग लगता था कि एकदम से ट्रांसपोर्ट दूसरी दुनिया में कर दिया, उसके बाद कहीं और ले गए। तो ये मेरे दिमाग में था कि डाइवर्सिटी से बड़ी, जब मुझे पहली मीटिंग के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब के सामने ये मुझे बताना पड़ा कि ये मेरा विजन है, तो सबने मतलब एक खड़े होकर के क्लैप किया कि ये यही चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका मैंने जो सबसे बड़ा इवेंट था उसको नाम मैंने रखा कलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस भव्य आयोजन के पीछे कई लोगों के अनथक जतन और दिन रात की कड़ी मेहनत थी। उसी का तो नतीजा रहा कि हर कार्यक्रम पूरी तरह व्यवस्थित ढंग से अंजाम तक पहुंचा।
आइडिया ये था कि मैं चूँकि एक प्रेजेंटर हूँ, डिज़ाइनर डायरेक्टर हूँ, तो SKICC एक शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, उसके बैक लॉन्स में झील है जी। तो मेरा ये था, मैंने कंसेप्चुलाइज किया कि आप बैठे हैं बैकलॉन्स में और आपका सामने जो है बैकड्रॉप में झील है, लेकिन डिज़ाइन स्टेज का ऐसे किया जाए कि देखने वालों को, दर्शकों को ये लगे कि ये जो स्टेज है वो झील के अंदर है जी। तो उसके लिए क्या किया कि एक हाउस बोट का जो बेस है जी। वो क्रिएट किया गया, 60 से ज़्यादा फुट चौड़ा और उसके आगे 30 फुट की वाटर बॉडी क्रिएट की। ऐसे थी कि देखने वाले को लगता था कि 30 फुट पानी के अंदर ये मतलब एक हाउस बोट के ऊपर वो स्टेज बनी है। और जब स्टेज बनाने की बात आई तो हमारा एक छोटा भी स्टेटमेंट जो है वो बहुत मायने रखता है। मैंने मार्तंड के अवशेष और खानकाह मौला जो एक कश्मीरी सूफीज़म का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंबल है, इन सब का मिश्रण करके एक स्टेज, राइट और लेफ्ट आपके पास मार्तंड है और बिल्कुल बैक में उसके वो जो हैं उसके झरोखे हैं खानकाह मौला का, और आप जब बैठे हैं आपको झील भी नज़र आ रही है और उसके झरोखों से वो भी मतलब पीछे बैकड्रॉप में। और फिर लाइटिंग हमने तो हाईटेक लाइटिंग बाहर से मंगवाई थी। मैंने कोशिश ये की थी कि मेरी जो कोर टीम है उसमें डिज़ाइनर्स, डायरेक्टर्स, जितने मेरे नीचे काम करने वाले थे वो इंडिया के टॉप, क्योंकि आइडिया ये था कि वर्ल्ड लेवल का परफॉर्मेंस करना है और ऐसा परफॉर्मेंस करना है जो कभी किसी ने ना सोचा हो, जिसके बारे में ना देखा हो। मेरे 2 चीफ कोरियोग्राफर्स दोनों पद्मश्री थे जी। संगीत नाटक अकेडमी वॉडी मेरा लाइट डिज़ाइनर था जी, और एक लाइट डिज़ाइनर में 4 लाइट डिज़ाइनर लाए थे, क्योंकि इतने बड़े इवेंट को लाइटिंग करने के लिए, कंसेप्चुलाइज करने के लिए, हर चीज़ में कोरियोग्राफी के लिए टीम में 7-8 लोग थे। जम्मू का कोरियोग्राफर जो जम्मू की कलाएं जानता है वो अलग, कश्मीर को जो जानता है वो अलग, जो भद्रवा या पहाड़ी को या गोजरी को जानता है वो सब अलग अलग अलग। इस तरह से एक बहुत बड़ा 30 लोगों का तो ऑफ स्टेज टीम था जी। भारत को जैसे विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है और जो जम्मू कश्मीर है भारत के सर का ताज है, और ये सर का ताज अपने आप में ही एक छोटा हिंदुस्तान है। बिल्कुल जी 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 जी। तो वो जो है कार्यक्रम देखने के बाद मतलब जो जितना फीडबैक आया, क्या था कि मेरे साथ, क्योंकि मैं सबसे इंटरेक्ट कर रहा था, तो मीडिया तो वर्ल्ड ओवर का मीडिया आया था, और कुछ मीडिया वो था जो मतलब सारे जितने भी G20 के कार्यक्रम पूरे भारत में हुए थे वो भी थे। मीडिया के लोगों ने दिल खोल करके मुझे बताया कि आज तक जितने भी भारत में कार्यक्रम हुए इस स्तर का कार्यक्रम कोई नहीं हो पाया। कहता स्टेज देखते ही हम लोग पागल हो गए थे कि क्या ये आइडिया क्या है, ऐसा भव्य स्टेज या इस तरह का क्रिएटिव स्टेज या इस तरह का मतलब एकदम से वो कहते हैं ना कि ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट किया था मैंने। वो जो मार्तंड है उसके पीछे मतलब वो जो हमारे यहाँ वसंत का जो हमने एक मतलब दृश्य क्रिएट किया था, उसमें पेड़ हैं, फूलों से भरे हुए हैं, क्रॉस लाइटिंग आ रही है, मतलब जो लाइटिंग में बिल्कुल नए नए प्रयोग होते हैं वो किए। तो एक ट्रैक बेस्ड परफॉर्मेंस किया जो नॉन स्टॉप था जी। 45 मिनट्स का परफॉर्मेंस था, और 45 मिनट्स के चलते चलते लास्ट 40 मिनट पे वो क्या होता है कि आधे आर्टिस्ट नाचते नाचते नीचे आते हैं, म्यूजिक चल रहा है और वो जाते हैं जाकर के मतलब जो विदेशी जितने हमारे मेहमान थे उनके बीच में उनको प्रॉम्प्ट करते हैं टू बी पार्ट ऑफ दैट। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इंक्लूडिंग आपको पता है वो नाटो का वो जो ऑस्कर विनिंग एक्टर था वो भी ही हैड आल्सो कम फॉर फिल्म प्रमोशंस। उन्होंने परफॉर्म भी किया, उन्होंने परफॉर्म किया, उनके साथ विदेशी जो मेहमान थे वो भी उन्होंने भी परफॉर्म किया। और कोई ऐसा विदेशी मेहमान नहीं है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, सबने परफॉर्म किया जी। पूरी की पूरी ऑडियंस को हमने इस तरह से मतलब ऐसे स्टार्ट किया था, चलते 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 क्रेसेंडो पे ले गए जहाँ पूरी ऑडियंस साथ में नाचने लगी। 110 मेरे परफॉर्मर स्टेज पे थे और 110 के साथ जितने कोई 300 प्लस मेहमान थे जो हमारे स्थानीय लोगों के साथ जितने भी VIP थे, भारत सरकार से कुछ मंत्री आए थे वो थे, सब लोगों ने नाचा जी। तो इससे मैं कहता हूँ कि बड़ा सक्सेस कोई नहीं हो सकता जब आपकी कला, आपका कार्यक्रम सबको नाचने के लिए मजबूर कर दे, और सब लोग जो हैं उसी एक के साथ जम्मू कश्मीर, मेरा जम्मू कश्मीर के साथ हमने जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दिया सबको। ये एक मैं समझता हूँ जो विजन था मेरा, जिसको लेकर के हमारी पूरी टीम ने दिन रात काम कर करके क्योंकि इसमें टोटल जो इन्वॉल्वमेंट था 200 से ज़्यादा लोगों का था और 110 लोगों को चलाने के लिए 90 लोग, लाइटिंग, साउंड, उनका कॉस्ट्यूम्स, पूरे के पूरे शो के नए कॉस्ट्यूम्स थे, नया म्यूजिक था, नई कोरियोग्राफी थी,
परफॉर्मर्स की ट्रेनिंग के लिए फुल डे रिहर्सल्स हम लोग बेसिकली कभी नहीं करते जी। हैं। 2-3 घंटे करते हैं और देखते हैं अच्छा ठीक है हो गया। फुल डे रिहर्सल्स पिछले 2 महीने से चल रहे थे जी। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि परफॉर्मेंस, और मैंने जो सिलेक्शन किया है हमने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एक मतलब 15-20 दिन तक के लिए ऑडिशंस किए और ऑडिशंस के बाद जा करके बेस्ट ऑफ द जो आर्टिस्ट हैं वो सिलेक्ट किए। जी। उनका फिर आप सोचिए कि 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने स्टेज पे क्या स्पेक्टेकल क्रिएट किया होगा, वो देखने को बनता है। क्योंकि कश्मीर में आयोजित टूरिज्म ग्रुप की बैठक का मूल उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना ही था और जम्मू कश्मीर के विभिन्न पर्यटन स्थलों को दुनिया के टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से स्थान और पहचान देना भी। इसी कोशिश के तहत बड़ी बुद्धिमता और कुशलता के साथ सभी विदेशी मेहमानों को न केवल पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूक किया गया बल्कि यहाँ की कला, संस्कृति, परंपराओं को महसूस करने का मौका भी दिया गया। टूरिज्म सिर्फ खाली नेचुरल ब्यूटी तक सीमित नहीं है। आज पूरी दुनिया में कल्चरल टूरिज्म एक बहुत बड़ा मतलब एक मेजर अट्रैक्शन रहा है और हमने जितना हमारा कल्चरल स्ट्रेंथ था उसको दिखाने 7 इवेंट किए। मैं तो एक ही का जिक्र कर रहा था आपके सामने। हमने 7 अलग अलग इवेंट किए हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरह से। आपको मालूम है हमारा जो कुड है जी। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हमारे जम्मू रीजन में भी जी। कि ये प्री एरियन ट्रेडिशन है और जिसको हम लोग डेट बैक करते हैं समवेयर 1500 BC। जी। जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया सारे के सारे फोटो और क्या क्या रिकॉर्डिंग और जाकर के मतलब दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि एक ऐसी प्रथा जो 3800 साल पहले से चली आ रही है हमारे इन पहाड़ों में, माता वैष्णो देवी के पीछे और अप टू किश्तवाड़ भद्रवाह तक, इस तरह ये सारा बेल्ट है। इस पे कुड आपका कठुआ, रियासी, उधमपुर, डोडा डिस्ट्रिक्ट में इंटायर में होती है और ये प्री एरियन ट्रेडिशन है। प्री एरियन ट्रेडिशंस में लोक देवता जो थे उनको खुश करने के लिए ये लोग नृत्य करते थे, परफॉर्मेंस होता। तो ये लोक देवता का चलन प्री एरियन है ये उस टाइम का। और ये चीजों को देख करके मैंने छज्जा दिखाया और छज्जा में जिस तरह से मोर है और 4 छज्जे और सब लोग उसके साथ खड़े होकर के हमने कश्मीर का जो हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ देखिए, छज्जा एक तरफ मोर की बात और दूसरी तरफ हांगुल जो है कश्मीर का, उसके हांगुल मैंने 8-10 हांगुल क्रिएट किए थे। जो एक्टर्स परफॉर्मर्स होते हैं वो हांगुल बन के लोगों के बीच में जाते हैं और पूरे उसके सुरनाई के साथ, रिदम के साथ, एथनिक परफॉर्मेंसेस से लेकर के ये जो मॉडर्न और तरीके से ट्रेडिशनल फोक को प्रेजेंट करना। और कुछ चीजें मैंने पूरी तरह से टोटल जैसे हमारे नरसिंगे, कैलों के साथ कोशिश की कि जहां भी पहुंचे आगे कल्चर। जी। जैसे एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड किया कल्चर, बाहर निकले फिर कल्चर, खाने पे जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, मतलब मान लो रॉयल स्प्रिंग्स में जाकर के खाना खा रहे हैं तो दूर देख रहे हैं वहाँ पे गीतड़ू चल रहा है, और चीज़ें चल रही। हर जगह कल्चरल पैकेजिंग करने का मेरा उद्देश्य ये भी था कि उनको कल्चरल बताया जाए और मतलब उनको जो हमारी स्ट्रेंथ है वो उन तक पहुँचे। एक बात में जो आपने पहले शुरू से पूछी कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा जम्मू कश्मीर को लेकर के, बहुत सारे देशों में एडवाइजरी इश्यू होती हैं जो हमारे हक में नहीं होती हैं। एक ऐसा नरेटिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बेचा गया है कुछ देशों ने, जगह जगह हर जगह बेचा है। आज भी बेचा जा रहा है कि साहब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको दुविधा होगी, आपको की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो मैसेज G20 द्वारा और इतने लोग आए और जिस तरह से कार्यक्रम वहाँ पे हुए और जिस तरह से मतलब मैं तो कहता हूँ कि एक डेवलपमेंट जिस तरह से आपने शायद कश्मीर को देखा नहीं, जिस तरह से कश्मीर को संवारा गया था, सजाया गया था। मैं तो इतना विदेश में घूमता हूँ, जिस तरह से सड़कें, जिस तरह से और चीज़ें, और फिर उसके बाद शोकेजिंग वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू कल्चर, हमारा कुजीन को लेकर के हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत बड़े शोज हुए, बड़े, अरे क्या बात है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और फिर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था, आपके सामने बुनाई हो रही है, आपके सामने क्राफ्ट जो है
क्रिएट हो रहे जी। हैं। और इन चीज़ों में ये मैंने ही आइडिया दिया था कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विदेशी इंटरेस्ट लेता है, जी। बनी चीज़ को नहीं देखता, उसकी प्रोसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका। जी। और जैसे हम लोगों ने पार्टिसिपेटरी कल्चरल परफॉर्मेंसेस किए, ना सिर्फ कि सिर्फ दूर से बैठ करके परफॉर्मेंस को देखे, हमारे लिए मुद्दा ये नहीं था, हमारा ये था वो परफॉर्मेंस देखे और साथ साथ में परफॉर्मेंस का हिस्सा बने। जी। तो ये सारी एक बड़ी वेल डिजाइंड कोरियोग्राफ्ड थी और उसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज था। हमने पगड़ी तक पहनवाई सबको, जी, जी, जी। ताकि एक डोगरा और बहुत कल्चर का अच्छा वो, सबको जी। दे फेल्ट प्राइड। वो जाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि सब अपनी पगड़ियां साथ लेके गए हैं। जी, 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 जी। एक तो एक बड़ा निशानी के तौर पे जी। उनको ये बताया जाए। और फिर उन्होंने पूछा मुझे कि पगड़ी क्यों पहनाई जाती है, तो बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये मैंने सबसे बड़ा मतलब इस बिगेस्ट ऑनर सम्मान दिया जाता है जब आपको पगड़ी पहनाई जाती है। और तिलक, पगड़ी, ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की। और जो कश्मीर में जो तरीके जो रिचुअल्स किए जाते हैं, जिस तरह से आपके ऊपर नजर उतारी जाती है, कश्मीर के शाल पहनाए, बसोली के शाल पहनाए हमने। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। पूछते हैं बोले कहाँ का है। फिर मैंने एक और आपको बताना चाहता हूँ कि जो कलर्स ऑफ इंडिया ही नहीं, बाकी जो इवेंट्स थे उन सब का एक बड़ा अच्छा बुकलेट तैयार किया था और उसके ऊपर हर परफॉर्मेंस का एक लंबा चौड़ा एक विश्लेषण किया गया था। क्या है ओरिजिन, क्या है, कहाँ से है, किसको बिलोंग करती है, किस रीजन को बिलोंग करती है, इसमें क्या खास बातें। वो तो सब लोगों ने ऐसे ना छाती से लगा करके लेके गए। वो जो हम किसी के बारे में पढ़ लें या सुन लें तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता। कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। आप देखते हैं तो पता चलता है। और जम्मू कश्मीर को लेकर जो नैरेटिव कुछ ताकतों द्वारा, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जो फैलाया जा रहा था कि वहाँ सुरक्षित नहीं है, आप खुलेआम घूम नहीं सकते, वहाँ पर अलग अलग फिरकों में मतभेद है, तो ऐसा है नहीं। अगर आप देखिए नुंद ऋषि की अगर हम बात करें तो हिंदू उन्हें नुंद ऋषि कहते हैं और मुस्लिम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। चिरारे शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, और इतनी श्रद्धा है। और जब आतंकवाद फैला तो उसी को जलाने की कोशिश की, क्योंकि वो एक वाहिद चीज थी जो दो कम्युनिटीज को आपस में जोड़ के रखती है। तो आज विदेशियों ने भी यहाँ पर आकर देखा और G20 के जो मेरा जो स्टेज था उसको लेकर के सबने पूछने की कोशिश की कि क्या, मैंने कहा ये फाउंटेन हेड है आपका मार्तंड सन टेम्पल, और उसके बाद की जो और जहाँ पे मतलब बाकी वाली सभ्यताएं जो आई, हम उनका एकदम से अमलगेशन जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फेल सो हैप्पी कि को एग्जिस्टेंस और किस तरीके से ये सारी चीजें हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा उस तरह का मतलब मैसेज पूरी दुनिया में गया है। अभी जाएगा वाली बात नहीं है, जा चुका है। ठाकुर साहब, उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीर को लेकर, भारत के सर के ताज को लेकर गलत धारणा और गलत नैरेटिव दुनिया में फैलाया जा रहा था, उस नैरेटिव की हार होगी और सचमुच जम्मू कश्मीर क्या है, यहाँ के लोग क्या हैं, कैसे इनमें प्यार है, सद्भाव है, नहीं हो गई, हार हो गई, तत्वों की हार होगी और जम्मू कश्मीर फिर से पहले की तरह खिलखिलाता और दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। अपने बिजी शेड्यूल से सर आपने हमारे आग्रह पर समय निकाला और हमसे बातचीत की और G20 के कश्मीर में आयोजन के बारे में अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर में G20 की पर्यटन समूह की बैठक पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। आलेख, वाचन, स्वर एवं भेंटकर्ता जगमोहन शर्मा, तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।